चलिए बच्चों, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो फोर्थ फीचर हमारा सारा खत्म हो गया। री इशू हमने सीख लिया, कैपिटल रिजर्व कॉन्सेप्ट वाइज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आज हम अभी इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट सीख लिया लेकिन उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। फोर्थ फीचर के अभी हमने आज और क्वेश्चंस करने, तो लेट्स स्टार्ट में भी 6 और 7 क्वेश्चंस मोर टुडे विल डू। अगली क्लास में फिर फुल सिलेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, यू आर वेल, बट ठीक है, let's let's solve some more questions related to teacher। बच्चों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 110% पेपर में होगा। आप इसे, इस चैप्टर का कोना कोना आपको पता होना चाहिए, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। 14 नंबर का एक अकेला चैप्टर है। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खाली पास होना होता है, तो ये चैप्टर और एक आध चैप्टर और पढ़ लो और आपका हो गया। ठीक है, बट आई होप मेरे यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको सब पास हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, सबको 90 से ऊपर मार्क्स। ये क्या बात है? एनीवेज, अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 20,000 शेयर इशू किए हैं, 10 ईच एट पार। ठीक, एप्लीकेशन के दौर पे मंगवाए थे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगवाए थे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए बस। ठीक, गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स। एक आपका शेयर होल्डर था गणेश, जिसके पास 100 शेयर थे। पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द 4 फीचर इन द ऑल्टरनेटिव केसेस। आपने एक गणेश के 100 शेयर्स को फॉरफिट करना है, अलग अलग सिचुएशन दी है, लेट्स सी कैसे। 4 फीचर का क्वेश्चन है। गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि गणेश ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और हमने यहाँ पे 4 फीचर कर दिया। अलॉटमेंट के तुरंत बाद, अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट करने का मतलब है कि ये पैसे अभी तक मंगवाए ही नहीं। सही, तो हम कैंसल से कॉल्ड अप को करते हैं, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 5 रुपए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर इंटू 5 रुपए मंगवाए गए, जिसमें से उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे की, यानी शेयर और फीचर उसने पे किया 100 इंटू 2, और जो उसने नहीं पे किया वो 5 नहीं। हाँ बताओ मुझे। करेक्ट, आपको अभी बताती हूँ, आप मेरे से लाओ। मुझे मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरीके से होता है जब पैसे नहीं आते, या तो आप कॉल्स एरियर्स वर्ड का यूज करें या आप कॉल्स एरियर्स का इस्तेमाल ना करें, है ना। अगर आप कॉल्स एरियर्स यूज करके पहले आंसर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कॉल्स एरियर्स है। ठीक है, अगर आपने पहले कॉल्स एरियर्स यूज नहीं किया, जैसे मान लो आपको अलॉटमेंट पे 2,000 रुपए चाहिए, फिर 9,000 मिले, आपने ड्यू की एंट्री करी होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वैसे आए होंगे तो आपने किया होगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 9,000, कॉल्स एरियर्स का यूज नहीं किया, यानी अलॉटमेंट पे अभी भी 1,000 रुपए ड्यू थे, 10,000 डेबिट हुए, 9,000 क्रेडिट हुए, तो वो 1,000 अब यहाँ क्रेडिट। अगर आपने इनिशियली कॉल्स एरियर्स का यूज किया है तो कॉल्स एरियर्स आएगा, आपने यूज नहीं किया तो यहाँ पे शेयर। इज इट फाइन? उसने कंक्लूजन का क्वेश्चन। ओके, चलिए ये कैंसलेशन हो गया। अगला केस पढ़ते हैं। इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। कह रहे हैं कि गणेश ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, फिर उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, उसके बाद हमने शेयर कैंसिल किए, यानी यहाँ पे कैंसिल किया। से यस, अगर यहाँ कैंसिल हुआ मतलब फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई गई, तो हमारा कॉल्ड अप कितना हो गया? 8 रुपए। से यस, उतना ही कैंसिल करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर उसने एप्लीकेशन भी पे किया है, वो इसमें आ जाएगा। 2 कॉल्स एरियर्स 100 इंटू 8 रुपए कैंसिल कीजिए, जिसमें से उसने 100 इंटू 2 दिए, 100 इंटू 6
मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे दोबारा समझाना। इस बात को ध्यान रखें कि सिर्फ कॉल्ड अप कैपिटल कैंसिल होती है, जितना आपने मंगवाया है उतना ही कैंसिल होगा। आगे चलते हैं। आपको लैंग्वेज समझनी होगी कि ये कब कैंसिल हुआ है, किस स्टेज पे कैंसिल हुआ है। केस 3, ये एज इट इज क्वेश्चन शायद किसी बोर्ड एग्जाम का ही है। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर बट दिस इज द CBSE asked question. If Ganesh failed to pay the first call and on his subsequent failure for the second and final call, his shares were called. आपको बोला बंदे ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फिर फाइनल कॉल भी नहीं दी, फिर हमने उसके शेयर कैंसिल किए। यानी हमने सारे पैसे मंगवा लिए, कॉल्ड अप पूरा हो चुका है। सो शेयर कैपिटल 100 into 10, जिसमें से उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी, मतलब 5 रुपए दिए, 5 रुपए नहीं दिए, तो 2 शेयर 4 फीचर 5 रुपए, 2 कॉन्सिनेरियर्स 5 रुपए। समझ आया बच्चों? और फीचर क्लियर हुआ? शर्मा ठीक है? क्या प्रॉब्लम है बच्चे, मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। बताओ, कोई कंफ्यूजन है? शैल आई एक्सप्लेन? आपको इतना क्लियर हुआ ना कि जो पैसे मंगवाते हैं वो डेबिट होते हैं, 2 जो पैसे आए, 2 जो नहीं आए, ये क्या को टीचर की एंट्री होती है। ठीक है, वट एवर वी हैव कॉल्ड अप टू वट एवर वी हैव रिसीव्ड टू वट एवर वी हैव नॉट रिसीव्ड। करेक्ट? नोट करें फिर आगे चले। क्विकली नोट में हट जाते हैं, क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिख लेंगे। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। ठीक है, हमने 60,000 शेयर इशू किए, ₹10। ओके, पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे चाहिए 2 रुपए, अलॉटमेंट पे चाहिए 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चाहिए 5 रुपए, टोटल हो गए 10। ठीक, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्राइब। Allotment was made on the following basis. Okay. Applied column 40,000 शेयर्स जो थे, 40,000 के एप्लीकेंट को हमने फुल अलॉट कर दिया, अलॉट। 50,000 के जो एप्लीकेंट्स थे उनको 40%, 50,000, अब 40%, 5:2 के रेशियो में अलॉट। एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 नील, यानी 2,000 के शेयर्स हमने कुछ नहीं रिजेक्टेड। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है बताओ? 40,000, इसका टोटल देखो 92 हो गया, 60। ओके, सो 40,000 into 2, you received 80। यहाँ पे 50,000 into 2, 1 लाख, और 2,000 into 2, 4,000 रुपए इस कैटेगरी में मिले आपको। दिस इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। आपको मिलने कितने चाहिए थे वो देखते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल देखते हैं कितना है। अब देखिए ये वाला कॉलम हमने कैसे किया? अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अब हम करेंगे अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 2। सो 40 into 2, 20 into 2। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि शेयर्स ही नहीं, हमारे पास 120 जो है कैपिटल में जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन के अंदर। एक्सेस हमें क्या मिला? 80। यहाँ कुछ भी एक्सेस नहीं, यहाँ 60,000 का एक्सेस, और यहाँ 4,000 का एक्सेस है विच इज रिफंड। ये रिजेक्टेड कैटेगरी है, एज इट इज यहीं से रिफंड कर दीजिए आप। ठीक है, आर लिख दिया मैंने, मतलब यहीं से रिफंड हो जाएगा, हमें शेयर्स इन। So in totality we have a 64,000 का excess. Now this excess is to be compared with the allotment amount. So let's see what is due on allotment.
ड्यू ऑन अलॉटमेंट की बात करें तो 40 into 3, इस कैटेगरी में हमें 1,20,000 चाहिए। 20 into 3, यहाँ 60,000 तो allotment excess transferred allotment, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। यहाँ हमारे पास कोई एक्सेस था ही नहीं, यहाँ पूरा एक्सेस हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि 60,000 का ही एक्सेस है और 60,000 ही अलॉटमेंट पे चाहिए। यहाँ कोई एक्सेस है मेरे पास। स्टिल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, स्टिल टू बी रिसीव्ड को लिख सकते हैं। यहाँ पूरे एक लिस्ट चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए और यहाँ भी कुछ नहीं चाहिए। ड्यू ऑन अलॉटमेंट was 180, हम complete 60 on advance, still to be received on अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। ये टेबल सॉल्व। 1,08,000 was realized on account of allotment, excluding the amount carried from application. 250 on call. The directors decided to total shares of those applicants whom allotment was made or to whom full allotment was made and on which allotment money was awarded. हम अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि हमें यही नहीं पता कितने शेयर का कौन से एरियाज, तो हमें पहले तो वो पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम कैंसिलेशन पे जाते हैं। तो आपको 2 मिनट दिए, आप मुझे बताओ कि अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स का कौन से एरिया। यू आर गिवन द अमाउंट दैट यू हैव रियलाइज्ड, चेक एंड लेट मी नो। यू आर गिवन 2 minutes टू एनालाइज। चलिए जी, देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। इतनी वर्किंग समझ में आ रही है सबको। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है कि भाई कितने शेयर पे पैसे नहीं आए, वो कैसे डिसाइड होगा। सी, अभी हमें अलॉटमेंट पे कितना स्टिल टू बी रिसीव्ड है, 1,20, यानी एक्सेस को एडजस्ट करने के बाद आपको कितने रुपए लेने थे लोगों से, 1,20, और आए कितने, 1,08। कितने बोले, स्टिल टू बी रिसीव्ड हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 120 से यस, एंड actually received is 1,8। तो जो नहीं आया पॉन्स इन एरियर्स कितना हो गया, अमाउंट वाइज पॉन्स इन एरियर्स हो गया 12। अलॉटमेंट पे 12,000 रुपए नहीं मिले। आप एक शेयर के कितने रुपए थे अलॉटमेंट पे, 3 पर शेयर allotment price is 3 rupees. So number of shares कितने हो गए जिसपे allotment के पैसे नहीं आए, 4। यस, 4,000 शेयर ऐसे थे जिसपे पैसे हमें नहीं समझ में आ गया। विकेट दोबारा बता, 1,20 चाहिए थे, 1,08 मिले, 12 में मिले, तो 12 में मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 4,000 शेयर के पैसे हमें नहीं। समझ में आ गए। चलिए इतने की एंट्री करते हैं, फिर हम आगे इस टेबल को देख के एंट्री करनी है। अब हमने पहली एंट्री हो गई बाय डेबिट शेयर 92 into 2 रुपए की एप्लीकेशन आई है हमें। नरेशन आप लिखेंगे बच्चों, देखो ये वाला टोटल है। अब इस 1,84 का क्या हुआ, 1,20 तो कैपिटल में गया, 4 रिफंड हो गया और 60 चला गया अलॉटमेंट। तो सिंपल हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 180 टू शेयर कैपिटल 120। बच्चों अब तो सिर्फ टेबल से अमाउंट कॉपी कर, टू शेयर अलॉटमेंट 60, आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, देन 4,000 आपका रिफंड कर। हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं, देन अलॉटमेंट अकाउंट
शेयर कैपिटल। देखो अभी हमने यहाँ पर टेबल में लिखा वो अलॉटमेंट होगी कितना है 880 60 इंटू 2। अब ध्यान से देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 180, क्रेडिट 60 ऑलरेडी हो चुका, तो अब कितना क्रेडिट होना है 120 स्टिल टू बी रिसीव्ड वाला क्रेडिट होगा। और उसमें भी हमें मिला कितना, बैंक कितना आया 188, कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया 12,000। अभी हमने वर्किंग 4000 शेयर 3 रुपए शेयर अलॉटमेंट। अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल हमारा 5 रुपए का, 8000 इंटू 5 रुपए चाहिए। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर कैपिटल 60,000 शेयर पे 5 रुपए पर कॉल, ये शेयर 3 लाख रुपीज भी। और इसमें से मिले कितने 3 लाख चाहिए। देखो आपको क्वेश्चन में बोला है कि हमें 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए रिसीव हुए, 3 लाख चाहिए थे, रिसीव हुए 2.5 लाख। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, शेयर फर्स्ट है। हमें 250 रिसीव हुए, 50,000 नहीं मिले। मुझे 50,000 जो है वो अमाउंट है, 5 रुपए का हमारा फाइनल कॉल था, कहने से 10,000 शेयर के पैसे नहीं मिले, है ना। 10,000 शेयर से पैसे नहीं, मैंने 50,000 को 5 से डिवाइड कर दिया। सो मुझे पता चला कि 10,000 शेयर के पैसे मुझे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब जो 4,000 शेयर हमने यहाँ पे अलॉटमेंट पे किए थे वो इसमें इंक्लूडेड है। यस, जिस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी क्या उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दिया होगा? नहीं। सो दिस 4,000 इज इंक्लूडेड। कहने का मतलब एक शेयर होल्डर था जिसके पास 4,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल। और एक बंदा था जिसके पास 6,000 शेयर थे, उसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्या लिखा। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू forfeit shares of those applicants whom full allotment was made and on which allotment money was also overdue। यानी कितने शेयर कैंसिल किए? 4,000। आपको बोला है कि उन शेयर्स को कैंसिल किया गया जिन्होंने अलॉटमेंट भी पे नहीं। समझ में आया? तो अलॉटमेंट भी ना पे करने वाले तो सिर्फ ये 4,000 ही थे, क्योंकि इसमें तो 4 + 6 है, वो 6,000 जो है उन्होंने तो सिर्फ लास्ट कॉल पे। आपको बोला है कैंसिल वो किया गया जिन्होंने अलॉटमेंट भी पे नहीं। सो दैट इज ओनली 4,000। से यस, ठीक है। 5 जर्नल एंट्रीज, तो लास्ट एक टोर फीचर की एंट्री रहती है, री इशू है नहीं क्वेश्चन, कैंसिलेशन की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट है, शेयर फॉर फीचर, कॉल्स इन $4,000 शेयर कैंसिल करने हैं 10 रुपए। अब इस बंदे ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया। एप्लीकेशन 2 रुपए की थी, राइट। तो 4,000 इंटू 2 दे रिसीव्ड 4,000। ये क्वेश्चन का इसे नोट करो, फिर हम आगे। बच्चों इस क्वेश्चन में जो कैच था वो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का कैच था, बाकी क्वेश्चन सिंपल। ठीक है, अगर मान लो इसको आसान बनाना होता
तो वो क्या बोलते कि अलॉटमेंट पे 4000 शेयर के पैसे नहीं, तो वो इजी होगा। यहाँ पे बोला है कि इतनी अमाउंट मिली, अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने शेयर पे पैसे नहीं, राइट। सो दिस इज द कैच। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई ऐसी एडजस्टमेंट थी नहीं। सो हम डायरेक्टली कर सकते थे, 3 लाख की बजाय 2.5 लाख रुपए आए तो 5 से डिवाइड करके 10,000। बट एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली थी वो ये कि इस 10,000 में ये 4,000 इंक्लूड, तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि जिसने अलॉटमेंट पे नहीं की उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया होगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इट्स अ बिग क्वेश्चन वेयरइन यू आर नॉट गिवन द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, नोट करें तो हम आगे चलिए। मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली with some cases of teacher. Ankit Limited issued 20,000 equity shares. Okay, who's talking 20,000 shares issue किए 10 रुपए का एक, 2 रुपए के प्रीमियम पे, यानी एट नहीं। हमें पैसे रिसीव करने एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड, यानी 3 की कैपिटल पे 2 का प्रीमियम। हमेशा ऐसे लिख लिया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 हो गए क्या 12, 3, 5, 8 और 12। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स। ओके, विजय के पास कितने शेयर थे? 500 शेयर थे। बेटा अंकित लिमिटेड है, अंकित लिमिटेड कंपनी है और विजय एक शेयर होल्डर। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, पास द एंट्रीज फॉर 4 फीचर इन द फॉलोइंग केसेस। अब विजय के हमने शेयर्स कैंसिल करने फॉलोइंग सिचुएशंस में। लेट्स सी बच्चों, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये गैप देना थोड़ा टाइपिंग में रह गया, 4 केसेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली। विजय ने अलॉटमेंट पे नहीं किया और हमने वहां पे शेयर कैंसिल कर दी। देखो आपको लगता होगा कि मैं ये क्या ड्राइंग बनाते रहती है, बट ड्राइंग इज वेरी हेल्पफुल। हमने अलॉटमेंट पे कैंसिल लगा दिया तो इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया और यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ कैंसिल करने का मतलब नीचे की 2 कॉल मंगवाए नहीं, से यस, तो यहाँ कैंसिल हो गया, यानी कॉल्ड अप जितना ऊपर दिख रहा उतना ही कॉल्ड अप। अब आप ये बताइए कि अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, तो नहीं मिला तो डेबिट होगा। लेट्स सी एंट्री कैसी है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमने बच्चों कितना मंगवाया? 3 रुपए ये और 3 रुपए ये। सो 500 इंटू 6 का तो आप कैपिटल कैंसिल करो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना कैंसिल करना पड़ेगा? 2 रुपए का। सो 500 इंटू 2 रुपए का प्रीमियम कैंसिल। अब इस टोटल 8 रुपए में से उसने एप्लीकेशन पे करी है, 3 रुपए पे के, 5 रुपए नहीं किए। सो 2 शेयर 4 फीचर which is rupees 3, 2,000 years. It is 1,500. That's how we get. See the next case. Vijay did not pay allotment and first call. His shares were forfeited after the first call. बंदे ने अलॉटमेंट पे नहीं की, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, फिर इसके शेयर्स कैंसिल हो। समझ में आ रहा है? इस स्टेज पे कैंसिल हो। तो अगर इसने अलॉटमेंट पे नहीं की मतलब प्रीमियम नहीं मिला, से यस, प्रीमियम नहीं मिला तो कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन हमने कैपिटल कितनी मंगवा ली? 3, 3, 6 और 2, 8 रुपए की कैपिटल कैंसिल हो। I hope I am able to get this clear. जितनी कैपिटल मंगवा ली उतनी ही कैंसिल हो गई। जो इतना मोटा आता है छापने से। ओके, और फीचर सिर्फ एप्लीकेशन आई है बच्चों,
₹3 की, ₹7 नहीं। कैसे ₹7 नहीं आए? ₹5 की अलॉटमेंट और ₹2 का फर्स्ट कॉल। This Bajaj Finance chapter interesting. Vijay failed to pay first call and his shares were immediately forfeited. अब मुझे ये आंसर कौन करवाएगा? मिस शर्मा आप बताएंगे। 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे हम आते हैं। आपको बोला है विजय फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, ये नहीं दिया और हमने तुरंत इसके शेयर कैंसिल किए। अब मतलब प्रीमियम रिसीव हो गया, ठीक है, वो इग्नोर करिए। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? शेयर फॉर फीचर बोलेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर फॉर फीचर, यानी हम प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। वो हमें मिल चुका है तो आउटराइटली इग्नोर करें बिना दिमाग। अब भूल जाए कि क्वेश्चन में वो था भी कभी। सो 500 इंटू ₹8 की कैपिटल कैंसिल करेंगे, जिसमें से 500 इंटू 6 की आ गई, 500 इंटू 2 यानी सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिला। प्रीमियम हमने कर दिया इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर, डेबिट क्रेडिट कर भी नहीं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड देन हिज शेयर्स वर forfeited. देखिए अब सिर्फ कॉल बोला है, कॉल्स नहीं पे की। आपको बोला है बंदे ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, फिर शेयर्स कैंसिल किए। तो अगर अलॉटमेंट दे दी मतलब प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ कि क्वेश्चन में था। कहने का मतलब 3 और 3 ₹6 आ गए, 2 और 2 ये नहीं आए, 6 मिले, 4 नहीं मिले। ₹500 इंटू ₹10 की कैपिटल कैंसिल करेंगे, जिसमें 500 इंटू 6 मिल गए और 500 इंटू 4। ये ना बच्चों शॉर्ट में क्वेश्चन लिखना बहुत हेल्प करता है, चाहे आप माने चाहे ना। सो ऑलवेज राइट दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट। आपको आसानी से क्लैरिफाई होगा कि क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या कैंसिल। नोट करें, जिसका ये हो गया है ट्राई फॉर नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग गैप रहेगा। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस इन द फॉलोइंग केसेस। आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं फॉलोइंग केसेस में, 1 2 3 केस, तीनों में आपको 2 चीजें बतानी है। एक मिनिमम रीइश्यू प्राइस, दूसरा मैक्सिमम परमिसिबल। Let's see if you can answer. Try for the next. Those who are done with this can try for next. 3 क्वेश्चन है। A share of 10 originally issued at par, ₹10 का शेयर है जो पार पे यानी ₹10 में इशू हुआ। On which application and allotment of 5 received, 5 received and 5 not received. देखिए जो 5 रिसीव हो गया वो आप डिस्काउंट के तौर पे ऑफर कर सकते हैं, और जो 5 रिसीव नहीं हुआ वो मिनिमम रीइश्यू प्राइस होगा। से यस, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट भी ₹5 है और मिनिमम रीइश्यू प्राइस भी ₹5 है। केस बी देखो, अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1, यानी ₹10 का शेयर हमने ₹11 में इशू किया, on which application and allotment including premium of 5 was received. इस ₹11 में से ₹5 रिसीव हुए, 6 रिसीव नहीं हुए, लेकिन इस 5 में ₹1 का प्रीमियम हो जो कि रिसीव हो गया। से यस, प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो इग्नोर हो जाता है, यानी हम भूल जाएंगे कि ये है, सिर्फ ₹4 कंसिडर होंगे। 4 रिसीव्ड एंड 6 नॉट रिसीव्ड। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हो गया? जो ₹4 आपको रिसीव होगा,
मिनिमम री इशू प्राइस क्या हो गई, जो 6 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए। सिंपल। ये मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम री इशू को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट, अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1, यानी 10 रुपए का शेयर हमने 11 रुपए में इशू किया, ठीक है, ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 ऑन रिसीव, यानी प्रीमियम के अलावा 5 रुपए रिसीव हो गए, तो कहना है कैपिटल में से 5 रुपए रिसीव नहीं हुए। अगेन मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 5 रुपए हो गया, और मिनिमम री इशू प्राइस कितनी हो गई, प्रीमियम अब नहीं होता। अबे चलिए अगला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, पर इसमें री इशू ये the 2 more questions and then we wind up today's class. Okay. Question number 5. Z Limited forfeited 20 shares of 100 each. Okay. 20 शेयर कैंसिल किए 100 रुपए का, 60 कॉल्ड अप, यानी हमने अभी तक कितने मंगवाए हैं, 100 रुपए के शेयर में से कितने मंगवाए थे, 60, उतना ही कैंसिल करेंगे। इशूड एट अ पार टू शिव ऑन विच ही पेड 20, मतलब 40 रुपए नहीं दिए उसने। पहली एंट्री शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फीचर, पॉलिसी लीडर्स। बच्चों जितने मंगवाए उतने ही रुपए कैंसिल हो गए, 60 कॉल्ड अप है, तो 20 इंटू 60 रुपए कैंसिल कीजिए, जिसमें से उसने 20 रुपीज पे की। 400 रुपए उसने पे किए और 800 रुपए पे नहीं, ये हो गए प्रॉफिट। अब रीइशू पे आओ। आउट ऑफ दीज 15 shares were reissued to Rajesh as 60 paid up for ₹45। 45 रुपए में शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट, 15 शेयर री इशू किए, 60 पेड अप का मतलब हो गया हमने 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया टू शेयर कैपिटल। देखो ये जो एज डैश पेड अप होता है ना, वही शेयर कैपिटल में जाता है, ठीक है। सो 15 इंटू 60, अमाउंट चेक कर लेना बच्चों, ठीक है क्या, मल्टीप्लिकेशन मैंने कर तो दिया मैंने, सही है। अब आप मुझे बताओ कि आखिरी एंट्री करने के लिए क्या आप क्रेडिट माइनस डेबिट कर सकते हो? क्या क्रेडिट फॉर फीचर माइनस डेबिट फॉर फीचर डायरेक्ट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कैंसिल किए 20 और री इशू किए सिर्फ 15 शेयर्स, तो आपको पहले अमाउंट कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 शेयर का फोर फीचर है 400 रुपये, तो 15 शेयर का फोर फीचर कितना होगा? सो दैट्स हाउ 400 into 15 by 20 रुपए। सो अब 300 माइनस 225 करें आप, फिर आंसर आएगा 75 और उसकी एंट्री। क्या आपको समझ में आया? क्योंकि सारे शेयर री इश्यू नहीं हुए, हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, हमें पहले कन्वर्ट करना होगा क्रेडिट फॉर फीचर को, फिर हम कंपेयर करेंगे एंड देन वी पास बुक प्रोजेक्ट। ध्यान से देखेंगे, इसका री इशू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक्स लिमिटेड forfeited 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ओके। 100 रुपए का शेयर था, 900 शेयर कैंसिल किए और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, ठीक है। इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी 30 की, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया 20 का। सेकेंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल 25 रुपए का हमने मंगवाया ही नहीं है, नॉट कॉल्ड है। द forfeited shares were reissued for ₹90.75 पेड अप। बच्चों ये तो टोटल 100 रुपीज का शेयर है, ध्यान से सुन, टोटल जो शेयर प्राइस है वो 100 है, उसमें से 25 रुपए का फाइनल कॉल है जो हमने मंगवाया ही नहीं, से यस, तो 75 रुपए मंगवाए 75,
उसमें से ये रहे 20, ये रहे 30, तो एप्लीकेशन के कितने हुए कि ना 25 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवाए ना। सो हमारे पास ये डेटा आ गया। आगे देखते हैं। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, ठीक है। अब कैंसिल कैसे करोगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, ये नॉट कॉल्ड है तो इग्नोर करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ इतना ही कैंसिल होगा। शेयर कैपिटल, शेयर फीचर 900 शेयर कैंसिल करो। कितने रुपए? 75, जिसमें से 900 इंटू 25 आए, 900 इंटू 50 नहीं आ, 45। ठीक, अब देखो कहने का ये मतलब है कि हमने सारे शेयर होल्डर से 75 रुपीज ही मंगवाए हैं, है ना। और हमने जिसको री इशू किया हमने उसको भी यही बोला। अब देखो ध्यान से पढ़। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹90 एंड 75 पेड अप। हमने उससे 90 रुपए लिए और हमने कहा कि 75 पेड अप हो गया। आप समझ रहे हैं? तो 15 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम, बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, आपने उसको 75 पेड अप करके दिया। फेस वैल्यू कितना पेड अप किया? 75, और आप उससे रुपए कितने ले रही है? 90। तो 15 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। कैश पेड अप जो होता है वो भी कैपिटल है, मैं आपको बताया। इससे ज्यादा हम पैसे ले रहे हैं तो प्रीमियम ही होगा, लॉजिकल है। 75 पेड अप करके उससे 90 रुपए ले रहे हैं तो 15 रुपए क्यों लिए? क्योंकि 25 रुपए जो बचे हैं वो तो हम बाद में मांगेंगे ना उससे। हमने उसको 75 पेड करके शेयर दिए। तो आपकी एंट्री कैसे होगी बताओ? हमारे पास जो हमने पिछले बंदे की पैसे रख लिए वो पूरा ही हमारा प्रॉफिट हो गया, हमने नए बंदे को कुछ पास ऑन ही नहीं किया। सो ये पूरा फॉरफीचर कैपिटल चला जाए। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको ना। पूरा फॉरफीचर हमारा टोटल प्रॉफिट है, हमने नए बंदे को कोई डिस्काउंट नहीं दी, जो पिछले बंदे का रखा था वो सारा ही अपना प्रॉफिट था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। We'll be continuing for 2-3 classes more with share capital, ताकि आपको और कॉन्फिडेंट आ जाए, थोड़ा सा और बेटर हो जाओ आप उसमें। ठीक है, so that will be all for the day. Thanks for joining. Have a nice day. Bye bye.